अस्सलामुअलैकुम। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की आज की हमारी 12th क्लास है, जिसमें हमने लिक्विडिटी का सेकंड पार्ट या सेकंड क्लास हमने स्टडी करनी है। फर्स्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी पढ़ी थी और इस क्लास में हमने अगेन टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी स्टडी करना है और उसके बाद स्मार्ट मनी की जो लिक्विडिटी होती है वो हमने स्टडी करनी है। तो हम लोग क्लास जल्दी से शुरू करते हैं ताकि आप लोगों का वक्त ज़ाया ना हो। और पिछली क्लास अगर आप लोगों ने देखी है तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आप लोगों को वहाँ से सीखने का मिला होगा और इंशाल्लाह इस क्लास के अंदर भी आप लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। अगेन वहीं से क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं इंट्रोडक्शन से कि लिक्विडिटी रेफर टू हाउ एक्टिव अ मार्केट इज़। इट इज़ डिटर्मिनेटेड बाय हाउ मैनी ट्रेडर्स आर एक्टिवली ट्रेडिंग एंड द टोटल वॉल्यूम दे आर ट्रेडिंग। One reason the foreign exchange market is so liquid is because it is tradable 24 hours a day during weekdays. It is also a very deep market with nearly 6 trillion turnover each day. के यहाँ पे उसने लिखा गया है या बताया गया है कि लिक्विडिटी जो होती है वो रेफ़र करती है मार्केटों को एक्टिव करवाती है। बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर ट्रेडर जो होते हैं वो एक्टिव करते हैं और मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा जो होता है वो टोटल वॉल्यूम होता है। बहुत ज़्यादा मार्केट में ऑर्डर जो होते हैं वो पेंडिंग पड़े होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज है जो करेंसी है वो आपकी 24 घंटे चलती है, मंडे टू फ्राइडे, और इसमें एक दिन की 6 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा की ट्रेडिंग होती है। और आगे लिखा है कि आइडेंटिफाई किस तरह से करना है। यूजली लिक्विडिटी इज़ कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द वॉल्यूम ऑफ ट्रेडर्स और द वॉल्यूम ऑफ पेंडिंग ट्रेडर्स करंटली ऑन द मार्केट। कि जो आपके पेंडिंग ऑर्डर पड़े होते हैं वो मार्केट के अंदर, और उसके बाद टोटल वॉल्यूम को देख के कैलकुलेट करके मार्केट के अंदर लिक्विडिटी जो है वो क्रिएट की जाती है, लिक्विडिटी बनाई जाती है। ठीक है। Liquidity is considered high when there is a significant level of trading activity and when there is both high supply and demand for an assist and it is easily to find a buyer or seller। जहाँ पर मार्केट का एक हमारा मेन हाई पड़ा है या मेन लो हमारा पड़ा है, यहाँ से हम बाय करने का सोच रहे हैं, वहाँ पर मार्केट के अंदर साथ क्या चीज़ पड़ी होती है, लिक्विडिटी पड़ी होती है या लिक्विडिटी कहते हैं इसको। ठीक है। तो बायर और सेलर को ट्रैप करती है और मार्केट की उसी डायरेक्शन के अंदर मूव करती है। सो आगे यही बात कल भी बताई थी कि लिक्विडिटी इज़ ऑक्सीजन फॉर अ फाइनेंशियल सिस्टम। जिस तरह से हमारे ज़िंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो इसी तरह से मार्केट को ज़िंदा रहने के लिए लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है। लिक्विडिटी के बगैर मार्केट मूव नहीं करती है। कल भी बताया था, आज फिर अगेन बता रहा हूँ कि द ग्रेट मेंटोर माइकल ने कहा है कि मार्केट दो चीज़ों के ऊपर चल रही है। सबसे पहले और टॉप पे क्या आता है, लिक्विडिटी आती है, और सेकंड टाइप पे फेयर वैल्यू गैप आता है, एफवीजी आते हैं। उनके आगे टाइप्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। तो अब हम आज की स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी और उसके बाद स्मार्ट मनी की लिक्विडिटी। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास स्मार्ट मनी की लिक्विडिटी आती है। इसमें आता है इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी एंड स्मार्ट मनी ट्रैप की लिक्विडिटी एंड एक्सट्रीम एंड इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। ठीक है। इसके बाद अगला हमारे पास कौन सा आता है, एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी। इसमें हमारा जो मेजर हाई हमारे पास पड़ा हुआ है और जो मेजर हमारे पास लो पड़ा हुआ है, वहाँ पे साथ क्या चीज़ पड़ी होती है, लिक्विडिटी पड़ी होती है। ओके। इसके बाद प्रीवियस हाई एंड प्रीवियस लो, एक कैंडल जो बनती है एक डे की, उसका जो हाई है और जो उसका लो है, उस वहाँ पे उनके पे क्या चीज़ पड़ी होती है, लिक्विडिटी। ठीक है। और इसके बाद प्रीवियस सेशन हाई एंड लो। प्रीवियस सेशन के अंदर हमारे पास एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क आते हैं, तो इनके हाई और लो के ऊपर भी लिक्विडिटी पड़ी होती है, स्टॉप हंटिंग पड़ी होते हैं और हम इसके ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। एंड इसके बाद लिक्विडिटी बिटवीन मेजर स्विंग हाई, जो हमारा मेन हाई एक बना हुआ है और जो मेन लो बना हुआ है, उसके दरमियान में जो मार्केट मूव कर रही है, इंटरनल रेंज के अंदर भी क्या चीज़ पड़ी होती है, लिक्विडिटी। एंड उसके बाद ये
जो इंटरनल के अंदर भी यही चीज़ आ जाती है, प्रीवियस सेशन के भी आते हैं और प्रीवियस डे का भी आता है, क्योंकि एक हाई हमारा यहाँ पे पड़ा है और लो यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इस हाई के दरमियान जो मार्केट मूव किया हुआ है उसमें प्रीवियस डे की कैंडल भी क्लोज हुई हुई हैं और सेशन भी क्लोज हुए हुए हैं। तो हमारे पास वहाँ पे क्या चीज़ पड़ी हुई है, लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो ये होती है चीज़ लिक्विडिटी की। और इसके बाद थोड़ा सा डायग्राम जो है वो मैंने बनाया हुआ है, मतलब डायग्राम जो लिक्विडिटी के नहीं बनाए, सिर्फ वही चीज़ें अलग अलग करके लिख दी हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको समझने में आसानी है और यहाँ पर भी ऊपर भी लिख दिया था और यहाँ पर भी चीज़ जो है वो सारी लिक्विडिटी के बारे में लिख दिया है। तो अब हम चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर और वहाँ पे जाके हम समझने की इसको कोशिश करते हैं। तो हम लोग अभी लाइव चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। मैं स्क्रीन इसकी फुल कर लेता हूँ ताकि एक तो चार्ट देखने में आसानी रहे और उसके बाद समझाने में आसानी रहती है। हमारे पास यूरो यूएसडी का चार्ट है और हमारे पास D1 का टाइम फ्रेम ओपन है और पाकिस्तान के अंदर वो बुखारी अकेडमी वाले हैं जो कि प्राइस एक्शन सिखाते हैं, वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो थकी चीज़ें सिखाते हैं और उनके अंदर लिक्विडिटी का कोई तस्वर ही नहीं है। वो उनकी मार्केट लिक्विडिटी के बगैर चल रही है। मार्केट के अंदर कोई भी लिक्विडिटी का तस्वर उनमें नहीं है, ना ही वो सिखाते हैं ना ही वो पढ़ाते हैं। वो एक थकी सी चीज़ उन्होंने पकड़ी हुई है पिछले 5 सालों से और उसी को वो ले के बैठे हुए हैं जी। प्राइस एक्शन कर लें, ऊपर को नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन लगा दें, नीचे से ऊपर की तरफ लगा दें। और ट्रेंड लाइन के ऊपर क्या चीज़ पड़ी होती है, लिक्विडिटी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर क्या चीज़ पड़ी हुई है, लिक्विडिटी। डाइवर्जेंस के ऊपर क्या पड़ी हुई है, लिक्विडिटी। और सप्लाई एंड डिमांड तो वो सिखाते ही बड़े एंड पे जाके है ना, जिसको वो कहते हैं कि ये बड़ा हाई पेडली कोर्स है जो कि हम लोग आपको फ्री में सिखा रहे हैं। और फ्री में किस तरह से सिखा रहे हैं कि आपसे वो लेते हैं जी, पहले डिपॉजिट लेंगे हमारे ब्रोकर के अंदर, डिपॉजिट करें $500 का और उसके बाद हम आपको क्लासेस देंगे उसकी क्या, उसका सप्लाई एंड डिमांड की। और उसमें भी मार्केट लिक्विडिटी का कोई तस्वर कोई नहीं है और वही एक चीज़ें इन्होंने पकड़ी हुई हैं। और स्मार्ट मनी की तरफ तो ये आती ही कोई नहीं ना, क्योंकि स्मार्ट मनी की तरफ आएंगे तो फ़ायदा होगा और फ़ायदा होगा तो उनको नुकसान है, सीधी सी बात है। और नुकसान किस तरह से, वो इंशाल्लाह मज़ीद हम अगली वीडियोस के अंदर उनको डिफ़ाइन करेंगे। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमने सबसे पहले जो है वो स्मार्ट मनी की लिक्विडिटी स्टडी करनी है। तो हमारे पास, मैं 1 मिनट वहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम लोग इसको समझने में आसानी रहे। इंड्यूसमेंट, स्मार्ट मनी ट्रैप एंड एक्सटर्नल रेंज एंड इंटरनल रेंज के अंदर, ताकि मैं इसको वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और हम 1 बाय 1 जो है वो स्टडी करेंगे यहाँ तक। ठीक है, अगेन से स्क्रीन फुल कर लेते हैं और टेक्स्ट यहाँ पे लिखता हूँ, ये आ चुका है। ठीक है जी, अच्छा ओके। हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ आ रही है, स्मार्ट मनी की लिक्विडिटी। तो स्मार्ट मनी की लिक्विडिटी क्या होती है वो मैंने आप लोगों को अभी बताया है। सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या आ रहा है, इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी। इंड्यूसमेंट देखें, बहुत दफ़ा ऐसे होता है मार्केट आपका जा रही है, आपने ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट किए हुए हैं, फेयर वैल्यू गैप फाइंड आउट किए हुए हैं, ऑर्डर फ्लो फाइंड आउट किए हुए हैं, सारी चीज़ें फाइंड आउट करके आप बैठे हुए हैं, लेकिन मार्केट मूव कहाँ से कर जाती है, इंड्यूसमेंट से। तो इंड्यूसमेंट के ऊपर क्या चीज़ पड़ी हुई है, लिक्विडिटी। पहले हमारे पास अभी HOD1 का, मैं H4 के टाइम फ्रेम के अंदर जाता हूँ और वहाँ पे इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो ये यहाँ पे देखें कि ये हमारा एक इंड्यूसमेंट का लेवल था। मार्केट ने इसी इंड्यूसमेंट के लेवल पे आई है और मार्केट ने टैप किया है उसमें, और उसमें टैप करने के बाद मार्केट ने कौन सा मूव दिया है, सेल की तरफ मूव दिया है। मार्केट सेल की तरफ मूव कर गई है। मूव क्यों कर गई है, क्योंकि इस इंड्यूसमेंट के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी होती है। हमारा सप्लाई का यहाँ पे था, उसके बाद फेयर वैल्यू गैप यहाँ तक था, लेकिन फेयर वैल्यू गैप तो पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑर्डर तो उठा चुका था। फर्स्ट दफ़ा यहाँ पे उठाए हैं, फिर गई है, फिर उठा के मार्केट सेल की तरफ आई है। तो उसके बाद
भी फेयर वैल्यू के गैप आगे कुछ हम लोग इसको जो है वो रिफ़ाइन कर लेते होते हैं ताकि हम उसके ऊपर मज़ीद भी ट्रेड कर सकें। लेकिन हम लोग वो इंशाल्लाह स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के कोर्स ख़त्म होने के बाद वो क्लासेस भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले इंड्यूसमेंट, मार्केट ने सेल की तरफ मूव किया। मूव करने के बाद हमारे पास मार्केट के अंदर इंड्यूसमेंट कहाँ पे आ रही है, ये हमारे पास एक ये भी लिक्विडिटी आ रही है, इक्वल हाइज है। ये भी इंड्यूसमेंट का लेवल नहीं था, ठीक है, और लो यहाँ पे था। इंड्यूसमेंट यहाँ पे बन रही है, मार्केट ने इंड्यूसमेंट टेकन आउट की। टेकन आउट करने के बाद मार्केट ने ये सेल की तरफ मूव कर दिया। तो ये क्या चीज़ है, हमारी इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी। एंड इसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे ये एक एग्जांपल नज़र आ रही है कि हमारे पास एक कैंडल ये हाई था उसका, एंड इसी कैंडल का लो कहाँ पे है, यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये लो था और ये था हाई, और ये वैलिड पुल बैक नहीं था, हमारी इंड्यूसमेंट नहीं थी। तो हमारी इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या है, इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। मार्केट आई, इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी हंट की और उसके बाद बाई की तरफ मूव दिया और अगेन फिर सेल आई है। फिर मार्केट ने अपने ऑर्डर ब्लॉक की तरफ मूव किया है और उसके बाद मार्केट ने बाय की तरफ गई है। तो ये हमारी क्या होती है, इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी आती है। जब मार्केट इंड्यूसमेंट से बाय या सेल की तरफ मूव कर जाती है तो हमारी इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी आती है। इसके बाद स्मार्ट मनी ट्रैप की लिक्विडिटी, ये भी आप लोगों को क्लास पहले दे चुके हैं कि इंड्यूसमेंट से पहले जो भी हमारे पास चाहे ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, चाहे फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, तो वो हमारी क्या होती है, स्मार्ट मनी ट्रैप की लिक्विडिटी आती है। ठीक है, स्मार्ट मनी ट्रैप की लिक्विडिटी आती है। अब अच्छा, ये मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। अब आप सब कह रहे होंगे कि ये तो गलत मार्क किया है। ये D1 के हिसाब से मार्किंग यहाँ पे की हुई थी और इसका IDM यहाँ पे नीचे बन रहा था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, इस को छोड़ देते हैं हम। और ये हमारे पास क्या है, स्मार्ट मनी ट्रैप की लिक्विडिटी आती है। इंड्यूसमेंट हमारी ऊपर बनी हुई थी और इस इंड्यूसमेंट से नीचे हमारे पास पहले क्या आ रहा है, ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, हाई मोमेंटम है, प्रीवियस कैंडल के हाई स्वीप किया हुआ है और उसके बाद मार्केट ने सेल की तरफ मूव भी किया हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक वैलिड था, लेकिन मार्केट ने इंड्यूसमेंट टेकन आउट ऊपर थी, वो अभी तक नहीं ली थी। तो ये हमारे पास क्या चीज़ आती है, स्मार्ट मनी की लिक्विडिटी आती है। उसके बाद ये होती है सेल की। अब अगेन इसी को हम बाय की तरफ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये बाय का इंड्यूसमेंट का लेवल अगेन हमारे पास यहाँ पे नीचे आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे कि आप कहेंगे कि ये कैसे वैलिड है, क्योंकि इस कैंडल को आप देखें, हाई यहाँ पे है एंड इसी कैंडल का लो यहाँ पे पड़ा हुआ था। तो इसके दरमियान जितनी कैंडल अगर ये लो ना ब्रेक होता तो हमारा वैलिड पुल बैक नहीं होना था, लेकिन लो इसका ब्रेक हुआ है। तो उसके बाद मार्केट में हमारा क्या हुआ, इंड्यूसमेंट है। ठीक है, इंड्यूसमेंट से पहले हमारे पास ये क्या आ रहा है, ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है। ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आई, टैप की, अगेन मार्केट ने इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी हंट की और स्मार्ट मनी ट्रैप ने हंट की और स्मार्ट मनी ट्रैप की लिक्विडिटी उठाई। तो ये होती है SMT की लिक्विडिटी। इसके बाद ये थी, यहाँ से आई है, थोड़ा सा मूव दिया, लोगों ने बाय किया होगा, फिर सेल की तरफ आ गई, स्टॉप हंटिंग है, ये स्मार्ट मनी ट्रैप होता है। अगेन इसके बाद हमारे पास कौन सा आता है, एक्सट्रीम या फिर इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। इसको शॉर्ट फॉर्म में ERL और ENG, मैं ENG ज़्यादातर मोस्टली इसको लिखता हूँ। तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, कोई इसमें अलजबरे वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको समझाता हूँ आप लोगों को कि हमारे पास जब कोई एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता है ना हमारे पास, जो मैंने आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक के अंदर स्टडी करवाई थी, तो उससे पहले जो हमारे पास एक वैलिड पुल बैक होता है ना, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी का। वो हमारी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहलाती है, या लिक्विडिटी कहते हैं, तो वो हमारी लिक्विडिटी होती है। अब हम लोग पहले सेल की तरफ इसको देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे बाय की तरफ फाइंड आउट करेंगे और वहाँ से फिर इसको देखेंगे। यहाँ पे देखें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ, कन्फर्म नहीं हुआ ये D1 के हिसाब से शायद
मार्किंग की होगी। ठीक है, मार्केट के अंदर नीचे आया इंड्यूसमेंट टेक नॉट की लो कन्फर्म होने के बाद मार्केट अगेन ऊपर नीचे गई, मूव दिया, फिर यहाँ पे आखिरी वैलिड पुल बैक मार्केट ने छोड़ा। वैलिड पुल बैक छोड़ने के बाद हमारे पास ये क्या था, एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था। इसको समझने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत दफ़ा मार्केट अपना ऐसे ही मूव कर जाती है। ये हमारे पास क्या था, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था। एंड इसके बाद यहाँ पे इस पूरे लेग के अंदर हमारे पास एक वैलिड पुल बैक यहाँ पे आ रहा था। तो ये हमारा इंड्यूसमेंट भी था और इसके बाद प्लस क्या थी, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। ठीक है, ये होती है हमारी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के साथ जो पहला वैलिड पुल बैक होता है वो हमारा क्या कहलाता है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहलाता है। अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब यहाँ पे हमारे पास फिर जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट टेकन आउट की। यहाँ पे टेकन आउट होने के बाद हमारे पास एक लेवल क्या था, ये एक लेवल आ रहा था और इस लेवल के बाद हमारे पास ऊपर एक क्या था, ये एक था वैलिड पुल बैक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहलाता है हमारा। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग अपनी ट्रेड करते हैं, तो इंशाल्लाह ट्रेडिंग किस तरह से करनी है, किस वक्त करनी है, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को बताया जाएगा। ये होती है हमारी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। अब अगेन हम इसको बाय की तरफ कोई एग्जांपल जो है हम फाइंड आउट करते हैं और उसको देख के समझने की कोशिश करते हैं। तो बाय के अंदर हमारे पास ये था स्मार्ट मनी ट्रैप है, साथ में इंड्यूसमेंट थी, यहाँ पे था हाई, ओके नो सर, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। हमारे पास यहाँ पे कोई भी जो है वो हाईली नहीं मिल रहा था, क्या प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर ब्लॉक जो था, ऑर्डर ब्लॉक आगे शिफ्ट भी हो जाते हैं लेकिन जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हो रही है इसमें। लेकिन इससे पहले हमारे पास एक जो है इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, गेन मार्केट ऊपर गई, इंड्यूसमेंट टेक आउट की और हमारे पास लो कहाँ पे है, इसका लो यहाँ पे है। यहाँ पे अब हमने क्या सबसे पहले फाइंड आउट करना है, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना है। तो ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए, वो रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हैं, लेकिन ये हमारा पुल बैक जो बना हुआ है यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ मैं, ओके। या फिर हाँ एक ऊपर भी है, सॉरी एक ऊपर भी है, वहाँ उसको मार्क कर लेते हैं हम लोग। अगर इसको एज अ एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करें ना, सेल वाली जो कैंडल है और उसका हाई यहाँ पे लें, ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था, ओके। एंड इससे पहले ये हमारे पास एक रेड कैंडल है और उसका लो ब्रेक हुआ वैलिड पुल बैक था। तो ये हमारे पास क्या है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहलाता है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, मुझे थोड़ा सा देखने में जो है वो पता चला है, हो सकता है मैं यहाँ पे इसी को मार्क कर लेता, लेकिन वो थोड़ा सा जब गौर किया है तो वो ऊपर नज़र आ गया है। तो ये हमारी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होती है। इसके बाद अब हमारा अगला कौन सा है, अगला हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी। एक्सटर्नल रेंज के अंदर हमारे क्या आता है, हमारा मेन हाई और मेन लो हमारे पास आते हैं, जैसे हमने आपको अभी बताया है। तो देखें अब जिस तरह से ये एक पहले हाई लो पढ़ लेते हैं सेल में और फिर बाय के अंदर हम हाई स्टडी करेंगे। आईडीएम लिया, लो कन्फर्म हुआ, लो कन्फर्म होने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और उसके बाद मार्केट के अंदर ये क्या था, मार्केट नीचे आई अगेन ऊपर की तरफ गई। तो ये हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी। मार्केट इसको टेकन आउट किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और उसके बाद बाय की तरफ गई है। तो मार्केट को और ऑर्डर तो चाहिए, मार्केट ने अब सेल की तरफ नहीं ना जाते रहना, जिस तरह से वो प्राइस एक्शन या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले बताते हैं बुखारी वाले, नीचे जा रही है बस जी, नीचे जाती जाएगी जी, ये पैटर्न है बस, यही चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी होती है। मेन हाई को लो को या ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट ने बाई की तरफ मूव किया, तो ये हमारे पास क्या है, लिक्विडिटी मार्केट ने उठाई है इसमें सेल ट्रेंड के अंदर, मेन लो के अंदर। उसके बाद मार्केट ने बाई की तरफ मूव दिया है। अब इसके बाद
हमारे पास मेन हाई है, इंड्यूसमेंट टेक ऑन आउट हुई, यहाँ पे हाई कन्फर्म हुआ। हाई कन्फर्म होने के बाद हमारे पास क्या था, हाई कन्फर्म होने के बाद ऊपर गई मार्केट, फिर मार्केट ने नीचे सेल की तरफ आना था, इंड्यूसमेंट टेक ऑन आउट करनी है, मज़ीद ऑर्डर उठाने हैं। तो ये हमारी जो ऊपर मार्केट ने मूव दिया हुआ है और उसके बाद सेल की तरफ आई है, तो ये क्या है, मेजर स्विंग हाई की मार्केट ने लिक्विडिटी हंट की और उसके बाद फिर सेल की तरफ आई है। इस हाई को हम सेल की यहाँ से ट्रेड लगा सकते हैं। ये मार्केट ने इसको ब्रेक किया है लो की तरफ, हम यहाँ से बाई की तरफ ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अंदर हम लोगों को एंट्री मॉडल आने चाहिए और उसके बाद टाइमिंग होनी चाहिए, ठीक है। और ट्रेंड के अंगेज जब ट्रेड लगाई जाती है थोड़ी रिस्की ज़रूर होती है, लेकिन मार्केट के अंदर अच्छी प्रोबेबिलिटी भी बंदे को मिल जाती है। तो इसके बाद आती है प्रीवियस डे हाई एंड लो की लिक्विडिटी। अब हम D1 का ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपने एक बात जो है वो हमेशा याद रखनी है, अगर आपका ट्रेंड कौन सा चल रहा है सेल का, तो जो आपकी प्रीवियस डे की कैंडल होती है अगर उसका हाई स्वीप हुआ है या मार्केट ने क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है, तब हम वहाँ से कौन सी ट्रेड लगाएंगे फाइंड आउट करके, सेल की। लेकिन उसके अंदर हमारे पास चीज़ें जो दूसरी हैं वो भी कन्फर्म होनी चाहिए, ऐसे नहीं लगा देनी, इंशाल्लाह इंट्री मॉडल के अंदर वो पता चल जाएगा। ये हमारे पास एक सेल का ट्रेंड आ रहा है, तो यहाँ पे आई हमारे पास प्रीवियस डे की कैंडल एक ये वाली बनी थी, उसके बाद ये वाली कैंडल थी। IDM को छोड़ दें, इसको मैं डल कर देता हूँ, इसको भी डल कर देता हूँ, ये भी डिलीट कर देता हूँ, और इसको मैं ज़रा ट्रेंड लाइन को थोड़ा जूम इन करके यहाँ पे दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक कैंडल बनी हुई है, देखें ये लो थी, आखिरी कैंडल ये बनी है। पहले प्रीवियस डे का हाई कहाँ पे था, यहाँ पे था, मार्केट ने स्वीप किया, मार्केट ने टेक ऑन आउट किया ऑर्डर और उसके बाद फिर सेल की तरफ आई है और अगेन मार्केट बाय की तरफ जाके क्लोज हुई है। फिर अगले दिन की कैंडल ये हमारे पास ये बनी है, ये हमारे पास प्रीवियस डे का, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ एंड इसके बाद दूसरी ट्रेंड लाइन लगा के लो जो है वो भी लिख देते हैं, लो, ठीक है। अब ये प्रीवियस डे का हाई के मार्केट ने लिक्विडिटी हंट की, उसके बाद मार्केट ने सेल की तरफ मूव किया। अगर सेल की तरफ आ रहा है तो जो प्रीवियस डे का हाई होता है वहाँ से हमने सेल की ट्रेड फाइंड आउट करनी होती है। अगर मार्केट का बाय की तरफ कोई मॉडल है बना है या बाय की तरफ मार्केट मूव कर रही है, तो प्रीवियस डे का जब लो ब्रेक होगा तो हमने वहाँ से बाय की ट्रेड फाइंड करनी होती है। तो ये होती है प्रीवियस डे की हाई और लो की लिक्विडिटी। यहाँ पे हर एक पे नहीं होता है कि हर कैंडल पे होगा, यहाँ पे आई, अब ये वाली पड़ी हुई थी, पेंड की लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, ठीक है, और यहाँ पे भी थी। ये देखिए इसका लो ब्रेक किया, मार्केट ने लिक्विडिटी हंट की, नीचे जाके अगेन बाय की तरफ क्लोज की है। फिर प्रीवियस डे का लो यहाँ पे था और ये वाली मार्केट के अंदर लिक्विडिटी अभी तक वैलिड पड़ी हुई थी। फिर मार्केट ने इस कैंडल का हाई ब्रेक किया, फिर सेल की तरफ मूव किया है। अगली कैंडल यहाँ पे है, इसका लो यहाँ पे था एंड इसका हाई यहाँ पे था। मार्केट ने उस दिन कैंडल इनसाइड बार बनी है। फिर मार्केट के अंदर ये एक कैंडल थी, वो अगली नेक्स्ट डे वाली ये थी। तो यहाँ पे मार्केट ने इसका लो स्वीप किया, बाई की तरफ मूव किया और मार्केट ने वो जो लिक्विडिटी थी वो जाके उठाई है। तो ये होती है हमारी प्रीवियस डे की लो और हाई की लिक्विडिटी। अगर आप इंट्रा डे ट्रेडिंग करते हैं ना, तो प्रीवियस डे का लो और हाई मस्ट मार्क करके रखा करें, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी होती है और मार्केट वहाँ से मूव करती है और हमें एक अच्छी ट्रेड मिलती है। इसके बाद आ जाती है प्रीवियस सेशन हाई एंड लो की लिक्विडिटी आती है। तो प्रीवियस सेशन अभी मैं ये नहीं सिखा रहा, इंशाल्लाह जब ये सेशन की क्लास दूंगा तो उसके अंदर आप लोगों को प्रीवियस सेशन की हाई और लो की लिक्विडिटी स्टडी करवाऊँगा। एंड इसके बाद इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी आ जाती है। ओके, इंटरनल रेंज के अंदर लिक्विडिटी हमारी कौन सी आ जाती है, एक हमारे पास ये जैसे हाई बना हुआ था, हाई बनने के बाद मार्केट के अंदर हमारी इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी आ जाती है एंड उसके बाद मार्केट के अंदर हमारी ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी आ जाती है। दूसरी भी चीज़ें इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आती हैं, अभी क्लास लंबी हो रही है वो मैं चीज़ अभी डिफाइन नहीं कर रहा। मैं प्रीवियस सेशन की और लिक्विडिटी बिटवीन मेजर स्विंग हाई और लो की वहाँ पे
डिफ़ाइन कर दूंगा, क्योंकि क्लास जितनी लंबी हो जाती है बंदा बोर हो जाता है, बंदा नहीं देखता। तो इंशाल्लाह ये दूसरी क्लास के अंदर जब मैं आपको सेशन का बताऊंगा उसके अंदर ये सारी चीज़ें बता दूंगा। तो अब अगेन थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि अब देखें बाय की तरफ मार्केट ने यहाँ से ट्रेंड चेंज किया है ना, मार्केट बाय की तरफ जा रही है। तो प्रीवियस डे का ये हाई था, टेकन आउट किया मार्केट ने और बाय की तरफ गई। अगेन लो यहाँ पे था, नहीं लिया मार्केट ने। फिर प्रीवियस डे का हाई था यहाँ पे, नहीं वो टेकन आउट नहीं किया। अगले दिन मार्केट लो यहाँ पे था, सच लो लिया, बाय की तरफ गई। फिर प्रीवियस डे का हाई यहाँ पे था, मार्केट ने टेकन आउट किया एंड ये वाली कैंडल को मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका लो यहाँ पे था, प्रीवियस डे का हाई उठाया, सेल की तरफ आई। फिर प्रीवियस डे का लो था एंड उसके बाद प्रीवियस डे का हाई था। मार्केट ने फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस डे का लो उठाया, बाय की तरफ गई। फिर उसके बाद एक प्रीवियस डे का हाई था। जब मैंने आपको बताया कि ट्रेंड बाय का, तो प्रीवियस डे के लो से हम बाय करते हैं और प्रीवियस डे के हाई से हम सेल की ट्रेड लगाते हैं। ये लो था, नहीं ली मार्केट ने, बाय की तरफ मूव कर गई। ये होती है हमारी प्रीवियस डे का लो और हाई की लिक्विडिटी। मार्केट इस तरह से अपना लिक्विडिटी हंटिंग करती है, मूव करती है। स्टॉप हंटिंग करने के बाद हम अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, प्राइस एक्शनों के ऊपर काम नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं एसएमसी के ऊपर। और इसके अंदर लिक्विडिटी मेन चीज़ होती है। मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज़ बताई, अगेन फिर से बता रहा हूँ कि मार्केट किस चीज़ के ऊपर चल रही है। माइकल के अकॉर्डिंग, माइकल ने जो बात कही है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पहली इसमें चीज़ आती है लिक्विडिटी एंड सेकंड फेयर वैल्यू गैप। और फेयर वैल्यू गैप के आगे काफ़ी ज़्यादा किस्में हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो काफ़ी लंबी भी हो गई है। तो इंशाल्लाह बाकी प्रीवियस सेशन की और इंटरनल बिटवीन हाई और लोस की लिक्विडिटी हम लोग उसके अंदर सेशन वाली लिक्विडिटी के अंदर हम, और सेशन वाली वीडियो के अंदर हम लोग उसको जो है वो शेयर करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई आपको तो सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा जो चीज़ समझ ना आई, और इंशाल्लाह दोस्तों के साथ अपना शेयर कीजिएगा। तो हम लोग इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़।